In case of vertical circular motion of the particle by the thread of length r, if the tension in the thread is 0 at an angle of 30 degree as shown in figure, the velocity at the bottom point A of the circular path is g is equal to gravitational acceleration. That means हमें कैलकुलेट करना है velocity of the ball at point A. So सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास. सो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा mg. एंड ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल हो जाएगा 90. सो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. अब वेट को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, वन कंपोनेंट अलोंग द सेंटर एंड अदर कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट. सो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द सेंटर विल बी mg cos 60. Component of weight along the tangent will be mg sin 60 degree. And tension in the string will be F toward the center. So इस पॉइंट पे यदि हम अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एट पॉइंट बी, सो वी नो दैट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F net is equal to m into a. यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा T प्लस एम जी कॉस 60. तो नेट फोर्स हो जाएगा T प्लस एम जी कॉस 60 इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक m इंटू एक्सिलरेशन. एंड यहाँ पे एक्सिलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का वैल्यू होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. एंड हमें गिवन है टेंशन इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी. सो यहाँ पे यदि हम टेंशन का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, देन ये वैल्यू हो जाएगा mg cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू mb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. एंड r मतलब रेडियस, एंड हमें रेडियस लेना स्मॉल r, तो ये हो जाएगा स्मॉल r. यहाँ पे मास से मास कैंसिल हो जाएगा, देन इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई 2. तो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए. सो वी नो दैट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो नेट वर्क डन होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा बाई ग्रेविटी. सो ग्रेविटी के वर्क डन को हम लिखेंगे mgh. सो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा mgh इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर माइनस हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर. तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी को हमने जूम किया है v, तो v का स्क्वायर. यहाँ पे हमें h का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो m g h का वैल्यू हो जाएगा r प्लस r साइन 30. तो ये वैल्यू हो जाएगा r साइन 30, ये वैल्यू r है. तो r साइन 30 का वैल्यू होगा r/2 प्लस r, दैट मीन्स 3r डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर माइनस हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर. यहाँ पर मास से मास बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन ये वैल्यू हो जाएगा 3rg इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर.
एंड बी पॉइंट पे वेलोसिटी के स्क्वायर का वैल्यू है आर जी डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर इजकल टू, ये वैल्यू है माइनस आर जी डिवाइडेड बाई 2। यदि इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा आर जी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आर जी। दैट मीन ये वैल्यू हो जाएगा 7 आर जी डिवाइडेड बाई 2। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट पॉइंट ए। सो यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए इजकल टू रूट में 7 आर जी डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से। ओके।